शिवम, आप पहला सवाल तो आपसे ही है, क्या आपको लगता है कि ये सनातन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं मानता हूं कि बच्चियों के इंटरव्यूज अगर देख लेंगे जिन पर झांगुर बाबा ने जो है धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और उनका धर्म परिवर्तन कराया, तो किसी को भी साफ दिख जाएगा कि मिशन क्या है, एजेंडा क्या है। वो साफ कह रही हैं जो बच्चियां हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ। और मैं इसमें विश्व हिंदू परिषद को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस पर काम किया, और उनके खुद के लगातार बाइट्स हैं वहाँ पर बच्चियों के, जिन्होंने कहा कि जब वो कन्वर्जन रोका गया और हमें जो है घर वापसी कराई गई, जिस तरह से चीज़ें हुई, ये बेहद ही अच्छा है। लेकिन झांगुर बाबा जो कर रहा था, ये इस देश में धर्मांतरण के लिए एक तरह की सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर एक व्यक्ति जो है 500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग के साथ 3000 से ज्यादा लोगों का, बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, करा रहा है, और स्थिति इतनी भयावह है, तो ये अपने आप में साफ दिखाता है कि एजेंडा वही है कि सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाकर किसी भी तरह से वो, तो एक बाइट में ये भी कहा गया कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। एक पीड़िता ने बोला, एक पीड़िता ने कहा कि 2047 तक इन लोगों का लक्ष्य था। ये सारी चीजें तो कर नहीं सकते। इससे पहले आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रैली कर रहे थे बिहार में, उस दौरान भी 2047 का PFI का एक प्लान निकल कर आया था, और उसमें कहा गया था किस तरीके से 2047 तक जो है डेमोग्राफी चेंज कर देनी है इस देश की। ये सामने सच्चाई है। आज इस देश में जितने भी सब लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब झूठ है, गलत है, फ्रॉड है, नहीं हो सकता, ये आंखों के सामने है भाई। लाइव टेस्टिमनी है जिन बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी बाइट्स हैं, उनको जो किया गया, उनके साथ उन पर जो प्रेशर बनाया गया, नाम बदल बदल कर जो बच्चियों से शादी करी गई, उनको प्रेशर करके पैसों के लालच में और न जाने क्या क्या, ये आज सबके सामने है। ये साफ दिखाई देता है कि हाँ, PFI का 2047 का प्लान, और ये प्लान है वाकई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, सनातन पर चोट करने की एक साजिश है, और ये सबूत के साथ की साजिश नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भी लक्ष्य था। इस तरीके की बात कही जा रही है पीड़िता की तरफ से। असादी साहब, बड़ी हंसी का विषय है, और हंसी आती है इस बेवकूफ़ी पर कि हिंदुस्तान जिसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब है और मुसलमान की संख्या 25 करोड़ के करीब है, आज किस तरह की हम भाषा करते इस्तेमाल टीवी डिबेट पर आनकर कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामी मुल्क बन जाएगा 2047 में। ये बचकाना बातें भाई, क्या तरह की बात है? नहीं, हो सकती है, कह रही है, अरे हो सकती है क्या? बांग्लादेश मगरबी पाकिस्तान था, उसके दो टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। आज समझते हो आप हिंदुस्तान में ये भ्रम फैलाकर हम जो है एक नया रूप, कौन ये भ्रम फैला रहा है? ये तो पीड़िता जो ये सब राजनीति है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसकी पिटाई हुई, जिसको बंधक बना के रखा गया था। इस तरह की डिबेटों के दरवाजे ओपन हो जाते, खुल जाते, विंडो खुल जाती है। ये बड़ा शर्म का विषय है कि हमारा हिंदुस्तान, जिसको आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था, और यह डेमोक्रेसी, मुसलमानों ने अपना देश बनाया, तो कैसे इस्लाम आ सकता है? कैसे पाकिस्तान किस लिए बना? अगर हिंदू मुसलमानों ने अपना हक लिया तो पाकिस्तान बनाकर, बांग्लादेश बनाकर। अभी आप आज के समय में आप देखिए, एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं मैं। अभी जिस तरह का आपने धर्म परिवर्तन की बात दिखाई लड़कियों की, वो सऊदी अरब हो आई, दो लड़कियां, और जब किसी ने एतराज नहीं किया, आने के बाद जब झांगुर बाबा का, अरे वो पकड़ के उसे रखा गया था, आपने लगता सुना नहीं, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, उनकी पिटाई हो रही थी, तो कह रहे हैं कि उनके साथ गैंगरेप किया गया। झांगुर के साथ मतलब आपको उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं? समस्या ये है, सच को मजाक मानना एक पेशा हो चुका है आज के साथ। आप बताते हो आजादी साहब 22-23 साल से चल रहा है, आजादी साहब क्या हो गया इस डिबेट में? अगर आप ही को बोलना है तो आप ही बोलिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं, सच बोलना आपके लिए एक तरीके से मजाक हो गया है। हिंदुस्तान की सच्चाई एक मजाक के रूप में मुसलमान अपने आप को मानते हैं। किस तरीके से जहांगुर और ये संविधान की डपली बजाने वाले किस तरीके से आ जाते हैं सारे सेकुलर लोग, उनकी कोई कमी नहीं है। और किस तरीके से अभी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कानून, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन आपके सामने जो तथ्य है, नहीं, ये बात तो सामने आ गई ना रिजवी साहब, तो इस पर चर्चा क्यों ना हो? ये तो वो पीड़िता कह रही है कि इस तरह की बात हुई है, उसके साथ मतलब उस पर अत्याचार की तो इंतहा हो गई, वो कह रही गैंगरेप किया गया उसके साथ, उस पर घातक हथियारों से हमला किया जाता था। नहीं जी, देखिए ऐसा है कि 2047 तक ये जो लक्ष्य बता रहे हैं, दरअसल ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं, उसकी आड़ में हिंदू
रास बनाने की पूरी तैयारी है। तो क्या समस्या है? बता रहे हैं, एक मिनट, हमें समस्या नहीं। तो क्या समस्या? क्यों समस्या नहीं है? क्यों समस्या नहीं है? क्यों समस्या होगी आपको? क्यों समस्या नहीं है? मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। समस्या होगी हिंदू राष्ट्र? यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, तो आप खुल के बोलिए ना, फिर बोलिए खुल करके। इसलिए ये ढकोसला, ये परपंच, मैं कह रहा हूं कि आती है, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, 500 करोड़ आ गया। कहां थी सरकार? कहां थी एजेंसियां? शिवम मुझे बताएं, कितना सब कुछ हो गया? कहां थे? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। गलत बात कर, लेकिन आप बताइए, एक मिनट, गलत काम तो आसाराम बापू ने भी किया, गलत काम तो आसाराम बापू ने भी किया था, गलत काम तो राम रहीम ने भी किया था, तो ये भी चल जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का भाई जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। एक चीज और, दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं। एक मिनट अमन गिरी जी, एक मिनट अमन गिरी जी रुक जाइए। अमन गिरी जी देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि धर्म परिवर्तन हो या इस्लाम को इस तरीके से, कोई किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं है कि किसी को मार करके और किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई। अरे कुछ नहीं हो रहा था इससे धर्म। अरे मुगलों के दौर में नहीं हुआ, मुगलों के दौर में तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, मुगलों के दौर में रामायण जो पूरी दुनिया में फैल रही थी, उस दौर में कुछ हुआ। मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर है, बताओ शिवम त्यागी क्या इतनी कमजोर है? ये मुगलों के दौर में, मोदी के दौर में, किस दौर में हम रह रहे हैं भाई? आता हूं बाकी शिवम त्यागी जवाब दीजिए। सरकार इतनी कमजोर है, कैसे ये सब चल रहा था? नहीं, अंधों को जो है आंखें दी जा सकती हैं, लेकिन अंधों की एक्टिंग करने वालों को आंखें नहीं दी जा सकती। आज मुंह पर कपड़ा लगाकर इस देश की सारी मीडियाओं पर वो बच्चियां बैठी हुई हैं, 10 से ज्यादा हैं, जो अपना इंटरव्यूज इस देश के सभी मीडिया संस्थानों को दे रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैसे उनको फंसाया गया, कैसे नाम बदल, केरला फाइल के दौरान भी ऐसी चीजें आई थी शिवम जी, केरला फाइल के दौरान भी आई थी, नाम बदल कर, लेकिन जिस तरह से आप लोग महिमा मंडित करते हो चीजों को, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, तो वो लड़कियां गलत है, लड़कियां गलत है, पुलिस गलत है, बाबा छांगुर सही है, यही तो कह रहे हैं आप। अभी और क्या कह रहे हैं आप? ये आप कह रहे हैं लड़की जो कह रही है ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे बाबा छांगुर साहब ने दिया, पुलिस ने दिया, सरकार की नाकामी यही होता है। आप भी बाबा छांगुर के दूसरे भाई हैं, वो वहां पर मतलब वो कन्वर्जन करवा रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं। ये बाबा छांगुर के दूसरे भाई हैं, दूसरे भाई कैसे आ गए? पुलिस ने पकड़े ना, अभी पकड़ा बिलास 500 करोड़ में आप पे भी आएगा कुछ हिस्सा, आप पे भी आएगा कुछ हिस्सा, इससे कुछ हिस्सा आएगा। ये बाबा छांगुर, ये देखिए, मैं कहता हूं इसको भी देखना चाहिए। बाबा छांगुर के गुर्जे यहाँ बैठे हुए हैं, इन गुर्गों को भी देखना चाहिए किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। एक आदमी वहां पर बैठकर अपना जुर्म कबूल रहा है और यहाँ पर उसके पपेट बने हुए बैठे और कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बेटियों की जांच जा रही है, बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए पैसों की लिस्ट बनाई जा रही है और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार में। चलिए ठीक है, जिम्मेदार, ठीक है, ये गलत है, वो गलत है ना, बेटियों का गलत हुआ ना, भाषण क्यों दे रहे फिर आप? लेकिन आप ये कह रहे हो कि ठीक है, एक मिनट रिजवी साहब, अरे हो गया भाई, देखा जाना चाहिए, झांगुर के गुर्गे इनको भी पैसे आ रहे हैं, देखा जाना चाहिए, चेक कराइए। और आप जैसा लगाएंगे, हमें पीछे चर्चा कर रहे हैं, बड़ा विषय बड़ी साजिश। एक मिनट, प्रवेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं आप विश्व हिंदू परिषद के, आपने सुना रिजवी साहब यहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि इसको एक क्रिमिनल की तरह देखिए, इसको आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? उसने अगर अपराध किया उसको सजा मिलेगी। नहीं, धर्म के चश्मे से क्यों ना देखें? धर्म परिवर्तन हुआ, हिंदू बेटी का परिवर्तित हुआ मुस्लिम में, नाम बनाया गया मुस्लिम, धर्म के नाम से ना देखे तो और कैसे देखे भाई? हुआ है वो, धर्म के नाम से ही देखा जा रहा है, धर्म के नाम से ही देखा जा रहा है, धर्म के नाम पर बदलाव हो रहा है। प्रवेश चौधरी, अखिलेश जी अगर चुप करें तो मैं बात करूं? ऐसे नहीं हो सकता है, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे नहीं हो पाएगा। प्रवेश चौधरी को बोलने दीजिए। प्रवेश जी देखिए, अंबेडकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस्लाम जो है अपने स्वभाव में विस्तारवादी और संकुचित है, और उसकी पूरी का पूरा उद्देश्य जो रहता है वो कहीं किसी भी कंट्री में वो दारुल इस्लाम का रहता है, यानी कि इस्लाम नामक जो मत है, संप्रदाय, रिलीजन है, उसके मानने वाले लोगों का विस्तार करना, ये उसका स्वभाव है। तो अगर हम उसको रिलीजन के आधार पर ना देखें तो हम कैसे देखें? और देखिए
इस देश के अंदर 780 से ज्यादा संविधान के और भी मेहमान खिलाफ है क्या? सुनिए अखिलेश जी, 313 जिलों में मुसलमान जो है वो ज्यादा है किससे? हिंदुओं की तुलना में। ऐसे ही हम देखते हैं आसाम के अंदर 12 जिलों की पॉपुलेशन, उसकी डेमोग्राफी क्या है। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर इस्लाम जो इस्लाम का ये जो काम चल रहा है जनसंख्या बढ़ाने का, उससे ब्रिटेन लेकर के अभी कोसोवो का और कोवरडियो करके एक देश है, वहां की आबादी में पिछले 10 से 15 सालों में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये सब चिंतनीय विषय है। परिषद कहता है कि डेमोग्राफी पॉपुलेशन जो रिलीजियस डेमोग्राफी बैलेंस हो रहा है, इस पे अगर सरकार नीति नहीं बनाएगी तो एक मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहा है, 4 बच्चे पैदा कर रहा है, शहाबुद्दीन रिजवी साहब जवाब देंगे। 2 बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी आप जवाब देंगे। आप देखिए, ठीक है, सादी साहब हो गया। हाँ, आप ये कैसे कह रहे हैं 2 बच्चे जनते हैं? ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी जी से मेरा सवाल है। किशन लाल जी के नाम लेके क्या? ठीक है, सादी साहब क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? सवाल यही है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म की आड़ में दरअसल सनातन के खिलाफ साजिश चल रही थी। इतनी बातचीत यहां पर हो गई शहाबुद्दीन रिजवी साहब इसी मसले पर? देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ने जो भी तब्दीली मजहब कराया, उस तब्दीली मजहब की कानून भी इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम का साफ साफ नज़रिया है कि लालच देकर, दबाव देकर, प्रलोभन देकर, ज़्यादती करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, पूरी जीवनी पढ़ जाइए, उसमें कोई भी एक वाक़या नहीं मिलेगा कि उसमें जो है तलवार दिखाकर सलवार पहनाई जा रही है। आज के समय में मेरे जितने मुसलमान भाई बैठे हैं, तलवार की नोक पे सलवार पहने हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ मिस्टर, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। संजीदगी से बात मेरी सुनिए, सब्र करिए, बर्दाश्त करिए जरा सा मुझे। देखिए, ये जलालुद्दीन ने जो कुछ किया और ये गैर कानूनी किया, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ किया। अब कानून के शिकंजे में है, तफ्तीश हो रही है। मगर दूसरा पहलू एक ये भी है कि वो एक दिन से काम नहीं कर रहा था, वो कर रहा था तकरीबन 15 साल से। 15 साल से हुकूमत के अहलकार क्या कर रहे थे? हुकूमत के हाथ पैर, आंख कान, शासन प्रशासन, पुलिस, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, ये सब लोग क्या कर रहे थे? कहाँ थे? आंख पे पट्टी बांध करके, कान में रुई लगा करके शासन प्रशासन के लोग कहाँ बैठे थे? मुझे लगता है इसका जवाब शिवम साहब छोटे में दे दीजिए, बाकी मैं अनंत बीजा जी के पास जाता हूं, फिर असगर अली साहब भी मेरे साथ हैं। बाबा लोग क्या कर रहे थे? सवाल आप ही से, सरकार में आप ही लोग हैं, जवाब दीजिए। कितने सालों से सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? ये लोग छुपा रहे हैं। अगर हिंदू एक आदमी, आप बीच में मत बोलिए। शिवम मेरा नाम है, आपको संजीदगी से सुन लिया सबने, अब दूसरे को भी सुन लो संजीदगी से। एक आदमी गुंडा बन गया, गैंगस्टर बन गया, धर्मांतरण करवाने वाला बन गया, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, विदेशों से फंड मंगवा लिया, उसके बाद देश में बच्चियों को कन्वर्ट करने वाले सारे काम करने लगा। लेकिन वो गलत नहीं है, उसको किसने करवाया, वो कैसे लाया, वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, अरे कैसे हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि वो अत्याचारी है। सब तो कह रहे गलत। ये झांगुर बाबा के गुर्गे कहां से ले आए आप ये स्टूडियो में? ये देखिए लगातार चिल्ला, एक वो सामने चिल्ला रहे, दूर बैठे हुए ये चिल्ला रहे। ये भाई ये बोले दीजिए। देखिए, कन्वर्जन करने वाला जिम्मेदार नहीं, कराने वाला जिम्मेदार नहीं, गलत काम करने वाला जिम्मेदार नहीं, फंडिंग लाने जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हाँ, आप झांगुर बाबा से पैसे ले रहे हो, इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। उसके लिए बैटिंग कर रहे हो, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। नाम बदल कर बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हो, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। ये देखिए, तो गलत कह रहे हैं। अरे उनकी बात तो आ जाने दीजिए, नहीं बात आ जाने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगा। झांगुर बाबा एक ही नहीं है, इस पैनल में भी 2-3 नजर आ रहे हैं मुझे, जिस तरीके से मदद करने में लगे हुए हैं। सबको कहीं ना कहीं किस्तें जा रही है, मुझे लग रहा है परमानेंट। ये देखिए, बोलने से पहले भड़क जा रहे हैं। अब ये देखिए, सब यहाँ पे है, सच्चाई भी बेनकाब होना चाहिए। कैसे मिल करके, अरे जी न्यूज के दर्शक, जी न्यूज के महंगाई पे बात रहे, जी न्यूज के बेरोजगारी पे बात रहे, सड़कें पुल गिर रहे, उस पे बात रहे, शिक्षा पे बात रहे, के खिलाफ इतना अत्याचार होता है, वो रो कर मीडिया के सामने आती है, अपनी दास्तां सुनाती है, अपनी कहानी बताती है कि उस पर क्या क्या हुआ, उस पर क्या बीती है, क्या उस पर
बातचीत ना हो। सवाल तो ये भी उस पे बातचीत हो, बेरोजगारी की वजह से जो बात पूरी करने दीजिए ना, खुदकुशी कर रहे हैं, उस पे भी हो। पूरी करने दीजिए, मुझे आनंद उस विजय पे जी भी के पास हो। जाना है, असगर अली जी भी हमारे साथ नहीं, हैं। शिवम जल्दी से सर 10 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में मुसलमानों का सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन 2% था। इतने ही पढ़ने लिखने वाले होते तो सारे ही कलेक्टर ना हो जाते। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। एक आदमी कन्वर्जन करा रहा है, ये कह रहे बताओ मत, रोजगार की बात करो, बिल्कुल करो रोजगार की बात। ये देखिए, ये झांगुर के गुर्दों को बंद कराइए, यही बात करेंगे। ये झांगुर के गुर्दों को बंद कराइए भाई। ये तो लगातार अखिलेश जी देख रहे हैं। धैर्य रखिए, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आनंद विजय जी के पास आता हूं। बिहार में सुनील एक मिनट, रिजवी साहब, आप बोले जाएंगे और भी लोग हैं ना, पास जाता हूं। आनंद जी, एक अखिलेश यादव नहीं बोल रहे और एक अखिलेश जी भी नहीं बोल रहे आज। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है अखिलेश जी झांगुर बाबा के बारे में बोल ही नहीं रहे। हमारे एंकर अखिलेश जी भी नहीं बोल रहे ना, बोल रहे मेरे बताइए। अरे बोलने दीजिए ना भाई, एक शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, आराम आराम से। रूलिंग पार्टी, अरे रिजवी साहब, कोई भी बोलने लगता आप शुरू हो जाते हैं, कोई भी बोले। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने इस तरीके से बहस नहीं होती है। देखिए मेरी सख्त आपत्ति है। अभी और भी बहस करता। रिजवी साहब, अभी और वो बहन बेटियों को एक मिनट रुक जाइए शिवम, एक मिनट। ये जो आज नया कोट पहनकर आए हो, झांगुर बाबा के पैसे का ही पहन के आए हो, बड़ा उछल रहे हो, कमाल बात हो गई। रुके नहीं रहे, देख रहे हैं आप इनको। ठीक है, छोड़िए इस बात को, इस बात को छोड़िए भाई। मेरा पॉइंट बात करने दीजिए, मैं सिर्फ एक चीज या तो मोदी कैबिनेट में है ना, तो कहीं मुख्यमंत्री अच्छा ठीक है भाई, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना बोल रहे हैं कि आप एकदम बाकी को तो बोलने दीजिए। अरे तो बाकी लोग ना बोले, अनंत विजय जी बोल नहीं पाए अभी तक, आप ही बोलते रहेंगे क्या? शिवम जल्दी से बात खत्म करिए। मैं 10 सेकंड में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि झांगुर बाबा सिर्फ एक है, लेकिन उसको समर्थन करने वाले जितने भी यहां पर हैं, ये सब धर्मांतरण का कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। अगर आज मीडिया में आने के बाद भी देश की बच्चियां सामने बता रही हैं, उसके बाद भी झांगुर बाबा की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पता लगने के बाद भी अगर उसको समर्थन करने वाले अब भी धर्म के नाम पर उसके साथ खड़े हैं, तो ये भी बराबर के गुनहगार हैं। ये भी झांगुर बाबा की रबर स्टैंप है। ये देखिए, ये हो गया शुरू, ये हो गया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप ऐसे नहीं होगा, चल रही आप बोलते रह जाएंगे। एक जैकेट मिला, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। शिवम 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 चलिए ठीक है, एक मिनट